परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह है। श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदने मम अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति पराम्बा भगवती जगदीश्वरी श्री वृषभानुनंदनी किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक शी आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाए। हम सब बहुत ही सौभाग्य का यह क्षण जिसको प्राप्त कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक साथ एक स्थान पर जुड़ते हैं और इस पावन पुराण की तरफ अपने मन मति बुद्धि को लगा करके सुंदर चरित्रों को तैयार कर रहे हैं। कल के दिवस में हम सब महाराज पृथु के पावन चरित्र श्रेष्ठ चरित्र को श्रवण कर रहे थे, जिसमें महाराज पृथु ने अपना सर्वस्व सनकादि कुमारों के चरणों में समर्पित किया, क्योंकि उनसे पूछे कि महाराज सबसे सरलतम उपाय क्या है जिसके द्वारा संसार के प्राणी कल्याण पद की प्राप्ति कर सके। उस समय उन्होंने बतलाया कि शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सदृग विशेष हेतु। शास्त्रों में तो अनेकों बातें बतलाई गई हैं, कल्याण के अनेकों मार्ग हैं, लेकिन सबसे बढ़िया यही है कि अपने आत्मा से अतिरिक्त जो भी पदार्थ है उनके प्रति वैराग्य हो जाए और परमात्मा के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाए। यही सबसे बड़ा कल्याण का परम साधन है। बहुत सारे उपाय भी बतलाए कि वैराग्य सहजता से आता नहीं है। भगवान के चरणों में मन लग जाए और वैराग्य आ जाए, लेकिन मन कैसे लग जाए? तो मन लगने का भी कि गुरु और शास्त्रों के वचनों पर विश्वास करने से, कथाओं के श्रवण से, सुंदर भगवान का पूजन से, भगवान के ध्यान से, भगवान के नामों के जप से, भगवान की भक्ति से, इन सब के द्वारा आप भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं और भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होने के बाद ही कल्याण पद की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद हम सब ने महाराज प्राचीन बरही ये कौन है? बरहिसद। बरहिसद जो थे यह कर्मकांड में बड़े प्रवीण थे और कर्मकांड इतना यज्ञ अनुष्ठान किए कि पूरी पृथ्वी को उन्होंने कुशा से आच्छादित कर दिया, क्योंकि एक यज्ञ में कुशकंडिका एक विभिन्न अंग है उसका, तो कुशकंडिका यज्ञों में किया जाता है। हमारे आचार्य वैदिक ब्राह्मण लोग जानते हैं कुशकंडिका का तात्पर्य। तो कुशकंडिका यानी इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी कुशा से ढक गई, इसलिए उनका नाम प्राचीन बरही पड़ा। अच्छा, महाराज यज्ञ तो बहुत कर रहे थे, लेकिन कैसे यज्ञ कर रहे थे? कल हम सबने श्रवण किया, पशु हिंसात्मक यज्ञ कर रहे थे। उसमें किसी निरपराध पशु की बलि चढ़ती थी महाराज। तो नारद जी ने देखा कि करे कर्म तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रकार के पशु हिंसा करने के बाद सारा का सारा जो किया कराया है वो सब व्यर्थ हो जा रहा है। तो नारद जी आए और बताए कि हे राजन, इस प्रकार का कर्म करने के बाद आप अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। आपको इस प्रकार हिंसा नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने अपने योग बल से दिखा दिया, आकाश की तरफ दृष्टि करा करके, कि जितने पशु थे सब क्रोध में भर करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यह आए मर करके राजा, तो हम भी उसको उतना ही कष्ट देंगे। तब उस समय बड़े दुखी हुए महाराज प्राचीन बरही और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि ना जानामि महाभागा परम कर्मा पविद्धि ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम एनमे मुच्येय कर्मभिः। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, अखिलेश द्विवेदी जी लिख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आ रही है। मैंने नहीं लिखा गुरु जी, आ रही है आपकी आवाज तो। अच्छा, जी जी। शैलेंद्र तिवारी जी 7:40 अभी का ही है, आ रही नहीं है वैसे आवाज? हाँ क्लियर आ रही है गुरु जी।
आज आज कहीं कहीं होगा। ठीक है, रुकना पड़ रहा है हमको। हम्म, ठीक हम्म, है, जब ना आए तो दो चार लोग लिख दीजिएगा, नहीं आ रही है तो आवाज आ मैं। रही है गुरु जी बढ़िया से। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। ना जानामि महाभागा परम कर्मापविद्यति ब्रूहि में विमलम ज्ञानम येन मुच्येय कर्म। कि हे प्रभु, आप ही अब मेरा मार्ग प्रशस्त करिए, कल्याण की ओर मुझे प्रेरित करिए, क्योंकि मैं अज्ञानवश इसी को ही कल्याण समझ रहा था। तो मैं किस प्रकार से इन पापों से मुक्त होकर के कल्याण पद की प्राप्ति कर सकता हूँ देवर्षि, अब आप मुझे यह बतलाइए, उसका उपदेश करिए। तब नारद जी ने कृपा किया। नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ और आप उस इतिहास को श्रवण करिए। उन्होंने एक उपाख्यान, पुरंजनो उपाख्यान के माध्यम से बड़ा सुंदर उपदेश किया। कहने लगे कि हे राजन, आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहस्रवाः तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टितः। आसीत पुरंजनो नाम, एक राजा था। कौन? बोले पुरंजन नाम का राजा था। अच्छा, यह पुरंजन कौन है? बोले पुरम शरीरम जनयति इति पुरंजना, जो अपने कर्मों के अनुसार से कई पुर यानी शरीरों को धारण करे, कई घरों पर अपना निवास स्थान बनाए, उस जीव को ही पुरंजन कहा गया है। जीवात्मा को पुरंजन कहा गया है। और उसका एक मित्र है, तस्याभिज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टिता। अभिज्ञात, तो यह अभिज्ञात उसका एक मित्र है, उसका एक सखा है। तो जीवात्मा का मित्र कौन है? बोले अभिज्ञात, जीवात्मा यानी पुरंजन। तो अभिज्ञात क्या कौन? बोलिए ना विज्ञाय जन्म भी कर्म भी इति अभिज्ञाता, जिसके ना तो जन्म और कर्म का पता चलता, उस परमात्मा को ही अभिज्ञात कहा गया है। यानी वह जीवात्मा का मित्र कौन है? बोले एक ही मित्र है, वह परमात्मा है। तो यह दोनों, ईश्वरांश जीव अविनाशी, यह पुरंजन और अभिज्ञात दोनों सदैव एक साथ रहने वाले, क्योंकि उसी का ही अंश है। तो एक बार पुरंजन अपने मित्र अभिज्ञात से एक निवेदन करता है कि मैं जाता हूँ, आज मैं भ्रमण के लिए निकलता हूँ, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ पृथ्वी में, पृथ्वी लोक में जाता है। अभिज्ञात ने, उसके मित्र ने भी कहा, यानी परमात्मा ने जीवात्मा को कहा, भेज दिया, ठीक है जाओ। और अब पुरंजन आ करके ढूंढ रहा है पृथ्वी में कि मेरे लिए उत्तम स्थान कौन सा है, मैं कहाँ पर रहूं। उसने बहुत स्थान, पूरे पृथ्वी भ्रमण किया उसने, लेकिन उसको एक सुंदर बड़ा अच्छा नगर दिखा, और वह नगर बड़ा सुंदर और अद्भुत था। उस नगर में एक दो द्वार नहीं, बोले 9 द्वार थे। 9 द्वारे पूरे देही। तो 9 द्वारों वाला बड़ा अद्भुत नगर को देखा तो पुरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ, और क्योंकि वह संपूर्ण लक्षणों से युक्त था, और उस नगर में एक सुंदर स्त्री भी रहती थी। बड़ी सुंदर स्त्री, उसको देख करके पुरंजन ने विचार किया कि अब चलते हैं, इसी नगर में रहेंगे और इसी से विवाह रचा लेंगे। अच्छा, वह नगर सुरक्षित भी था। 5 फन वाला नाग उस नगर की रक्षा करता था, और उसमें 10 सेवक भी थे। अच्छा, यह 9 द्वारों वाला नगर कौन है? बोले मनुष्य शरीर ही यह 9 द्वारों वाला नगर है, जिसमें वह जीव आकर के जीवात्मा नामक पुरंजन प्रवेश करता है, उसको अपना घर बनाता है। 9 द्वार का यह मनुष्य शरीर, जिसमें सुंदर स्त्री कौन है? बोले बुद्धि। यह बुद्धि ही बुद्धिम तु प्रमदान विद्या। 5 फन वाला नाग उस नगर की रक्षा करता है। तो हाँ भाई, 5 फन वाला नाग 5 प्राण है भाई। हमारे झा जी और भी सब विद्वान आचार्य लोग जानते हैं कि हमारे अंदर 5 प्रकार की वायु होती है भैया। वायु वायु में भी अंतर्भेद है। बोले कैसी कैसी या वायु, कहाँ कहाँ पर? तो हृदय प्राणो गुदे पान समानो नाभिमंडले
उदानः कंठ देशस्थो व्यानः सर्व शरीरगः। तो यह 5 प्रकार की वायु जो हमारे अंदर रहती है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, शरीर चल रहा है, यह नगर चल रहा है, नगर सुरक्षित है। तभी कहते हैं ना, जब प्राणवायु निकल गई धीरे से, तो बोले कि अब शरीर शांत हो गया। बोले क्या हुआ? बोले चले गए। और फिर तो वही जो एक हृदय पर वायु रहती है, उसको प्राण वायु कहते हैं। हृदय प्राणो गुदे पानः, गुदा मार्ग श्री करने वाली। और समानो नाभि मंडले, नाभि मंडल में का जो रहती है समान। उदाना कंठ देशस्थो, कंठ में जो हम बोलते हैं उसमें भी वायु बाहर आती है। अव्यान सर्व शरीर का, व्यान नामक वायु से, जैसे हमारा शरीर पंच भौतिक है ना, क्षिति जल पावक गगन समीर, तो समीर यानी वायु भी है, तो उस वायु से मिलकर के बना है। तो व्यान नामक वायु हमारा पूरे शरीर पर व्याप्त रहती है। तो यह 5 फन वाला नाग है। अच्छा, 10 रक्षक हैं, सेवक हैं इसके। कौन कौन से? बोले 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जो 10 इंद्रिय हैं, यही इसके सेवक हैं। अब ऐसे अद्भुत नगर को देख करके पुरंजन ने विचार किया कि अब हम यहीं रहेंगे। जा करके पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? परिचय करने लगे उस स्त्री से, सुंदर स्त्री से, यानी बुद्धि से। तो बतलाई कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, यह तो मैं स्वयं ही नहीं जानती महाराज, तो आपको बताऊं, क्योंकि बुद्धि का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। पुरंजन ने कहा ठीक है। जीवात्मा ने कहा कि यह हमारा नाम पुरंजन है, और आज से तुम हमारी जो है पत्नी पुरंजनी हो गई हो। उसने भी कहा ठीक है महाराज, अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो बुद्धि को स्वीकार करना चाहते हैं, बुद्धि के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो ठीक है। अब उसने कहा ठीक है। अब पुरंजनी बन गई पुरंजन की वह। अब पुरंजन और पुरंजनी उसी नगर पर रहने लग गए। उन्होंने दोनों ने विवाह कर लिया। और पुरंजन जो जीव था, वह पुरंजनी बुद्धि के साथ ऐसा हो गया। बोले कैसा? बोले अब अपने मित्र अभिज्ञात को एकदम भूल गया। कभी भी उसको याद ही नहीं आती थी कि हमारा मित्र भी कोई है। यानी परमात्मा को जीव फिर याद नहीं करता, नाम ही नहीं लेता, ऐसा खो जाता है। तो कैसे खो जाता है, यहाँ पर वर्णन आता है कि नारद जी कहते हैं कि हे प्राचीन बरही, क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदती क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसती जलपन्त्याम मनुजलपति। जब वह पुरंजनी हंसने लगे तो स्वयं भी हंसने लगे, जब वह गाए तो स्वयं गाने लगे, जल पिए तो साथ ही जल पीने लगे, इस प्रकार रोए तो रोने भी लगे। अब एक बार क्या हुआ, पुरंजन को व्यसन था शिकार का, और एक बार वह बिना बताए ही पुरंजनी को चला गया शिकार खेलने के लिए। पूरा दिन भटकता रहा, सायंकालीन हुई बेला, हार तक करके लौटा। और जब अपनी प्रियतमा पुरंजनी को ना पाया, तो दासियों से पूछा कि महारानी कहाँ है। अच्छा, वह बुद्धि का आज सहारा नहीं लिया। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे कभी कभी जो आत्मा के विचार होते हैं, तो उसको अगर हम मान लेते हैं, तो कई बार हमारे अंदर ही 2 प्रकार के विवाद चलने लगते हैं। मन के अंदर ही, बाह्य बाह्य इसमें कोई प्रयोजन नहीं होता, अंदर ही हमारे 2 प्रकार की बातें चलने लगती हैं। तो उसमें बुद्धि ने कहा कि ऐसा करना चाहिए था, और अंतरात्मा ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये दोनों में परस्पर फिर विवाद स्पर्धा होने लगती है। और वहां पर पुरंजनी नाराज होकर के, यानी महारानी, एक कोप भवन में चली गई। पुरंजन ने देखा कि अरे देवी तो नाराज हो गई। अब जाते हैं, अनुनय विनय करते हैं। जब अनुनय विनय किए कि आज के बाद हम कभी बिना आपसे पूछे कहीं नहीं जाएंगे, तो उसने कहा ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो आज से हम प्रसन्न हो गए, आज से बिना पूछे जाना नहीं। तो अब एकदम से अब बुद्धि के वश में वह पुरंजन जीव हो जाता है। अब इनका भी जो जीवन काल था महाराज, एक क्षण के समान व्यतीत हो गया। इन्होंने भी स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए बहुत से
यज्ञ अनुष्ठान किए। उन्होंने भी पशु हिंसात्मक, क्योंकि जीवात्मा से कई प्रकार की हिंसा होती है, चलते हैं तभी चींटी दब जाती है। तो अजाने अनजाने में पाप बनते ही रहते हैं, उसी को हिंसात्मक यज्ञ कहते हैं। और कर्म भी करते रहते हैं। तो बोले कि ऐसे ही पुरंजन भी पुरंजनी के साथ रहते हुए स्वर्ग आदि के लिए बहुत से पशु हिंसात्मक यज्ञ किए। और इधर एक चंडवेग नाम का गंधर्व, जिसके पास 360 और सेवक और सेविकाएं थे, जिन्होंने पुरंजनपुरी पर आक्रमण बोल दिया, उस नगर पर आक्रमण बोल दिया। अच्छा, यह आक्रमण करने वाला गंधर्व कौन है? चंडवेग नाम का गंधर्व। तो कहते हैं कि यह और कोई नहीं है, संवत्सर है। संवत्सर यानी जो हर वर्ष बदलता रहता है संवत्सर। चैत्र मास में जब हम लोग का नव वर्ष आता है तो नया संवत्सर आ जाता है। तो नया संवत्सर एक साल में 360-65 दिन होते हैं। तो काले काले और गोरे गोरे यह सेवक सेविकाएं हैं, और यही आक्रमण कर देते हैं, बारी बारी से आयु का हरण करते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब छोटे से बड़े हुए, बड़े से बूढ़े हो गए, और बूढ़े के बाद खेल खत्म हो गया, समाप्त हो गए। तो इसी प्रकार चंडवेग नाम का गंधर्व, जो बारी बारी से आयु का हरण कर रहे थे, तब तक आयु गई। आयु जब चली जाती है तो क्या आ जाती है? बुढ़ापा आ जाता है। जरा नाम की एक देवी, जरा कहते हैं बुढ़ापा को। अच्छा, जरा ने किसी को छोड़ा नहीं है। जरा एक बार भ्रमण कर रही थी कि हमको कोई वरण कर ले। त्रिलोकी भर में उसने भ्रमण किया, घूमा कि हमको कोई स्वीकार कर ले। सब विवाह रचाते हैं, हमको भी से कोई विवाह कर ले। सबके पास गई महाराज, और सबसे जब पूछती है कि आप हमारा वरण करेंगे, अब कोई बुढ़ापा स्वीकार करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। सब दूर से हाथ जोड़ लेते कि देवी आप जाइए, किसी दूसरे दूल्हा को देखिए, हम जो है आपसे विवाह नहीं कर सकते। करना कोई नहीं चाहता है, लेकिन वो छोड़ती किसी को नहीं है। अब नारद जी भेटाए, नारद जी से बोले कि आप ही करिए। बोले अरे देवी हमको भी क्षमा करिए आप। बोले हम बता सकते हैं कि आपके ही समान है जो आपसे विवाह कर सकते हैं। बोले कौन? मन ही मन नारद जी ने विचार किया कि ये भी बड़ी भयानक है, और एक और इनके जैसे भयानक है। बोले कौन? मृत्यु। यानी ना कोई बुढ़ापा स्वीकार करना चाहता है, ना कोई ये चाहता कि हम मरें, लेकिन ये दोनों अटल हैं। कहें आपके जैसे ही है, आप मृत्यु के पास जाइए। तो जरा देवी उनके पास जाती हैं कि आप हमसे विवाह करिए। तो ध्यान ध्यान से सुनिए सज्जनों, मृत्यु देवता भी डर गए। बोले देवी क्षमा करें, मैं विवाह नहीं करूंगा आपसे। हाँ, बहन बन जाइए आप हमारी। मेरा भाई प्रज्वार है, और आप हमारी बहन बन जाइए। तीनों मिलकर के पुरंजनपुरी पर जो है आप आक्रमण करते हैं। अब वही जरा आ गया, बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापे के साथ प्रज्वार यानी रोगों का घर, ज्वर आदि जो रोग भी ग्रसित हो जाता है शरीर। और जब बुढ़ापा और रोग, और फिर तीसरा आक्रमण होता है मृत्यु का, और उसी समय जो है जीव चला जाता है, परम लोक को चला जाता है। तो इसके बाद पुरंजन की भी यही अवस्था हुई, अंतिम अवस्था आती है। लेकिन अब भी अंतिम अवस्था में भी अपने सखा यानी परमात्मा को जीव याद नहीं करता। वह अभी भी पुरंजनी का चिंतन कर रहा है कि मैं तो जाने वाला हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद पुरंजनी का क्या होगा। अभी भी यह नहीं सोच रहा कि मेरा परम मित्र अभिज्ञात कैसा है, मुझे उसके पास जाना है। उसका चिंतन होगा, उसके पास जाएंगे। लेकिन पुरंजनी का चिंतन करता रहा, और मृत्यु आई, चला गया। शास्त्रों में कहा गया है अंते यामति सा गति, अंत समय जैसी मति होगी वैसे गति होगी। अच्छा, पुरंजन अभी भी यानी जीवात्मा अंतिम मरते अवस्था तक संसार को याद करता रहता है, इसीलिए संसार में ही डोलता रहता है। अब भगवान को याद करेगा तो भगवान के पास जाएगा। पुरंजन अभिज्ञात को याद किया नहीं, पुरंजनी को याद किया। अंतिम समय क्या बना? पुरंजनी ही बना, यानी स्त्री बना। उसके बाद आगे का वृत्तांत हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय भी हो चुका है, और थोड़ी कथा भी ये बड़ी ही है और आज थोड़ा शुरू शुरू में नेटवर्क भी समस्या दे रहा था।
चलिए, सबसे पहले पूर्वी है, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, हमारे संत जी हैं राघव जी, और उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। आज तो ठीक है, जुड़े हुए हैं पुराने लोग, अजय चौबे जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, राजा राम जी हैं, और सिमरन शर्मा जी हैं, अनामिका शर्मा जी हैं, अमित तिवारी जी हैं। तिवारी जी के बाद शैलेंद्र तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं आज, ठीक है। आरती जी हैं, आरती कुमारी जी, और मोहित जी हैं, ठीक है। प्रारंभ करिए, विद्यासागर जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे, सुनाइए। या उद्धेत्करं राजा प्रजाधर्मेष्वशिक्षयन् प्रजानां सबलं भुङ्क्ते भगं चाश्वं जहाति सः स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणानं भुञ्जते क्षत्रियादयः। ठीक है राजी। राधे राधे गुरु जी, हाँ, चरण राधे स्पर्श। राधे राधे जय जी। वसुधे त्वां वदेष्यामि मच्छासन पराङ्मुखीं भागं बर्हिषि वृङ्क्ते न तनोति च नो वसु य उद्धरेत करं राजा प्रजाधर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानां समलं भुङ्क्ते प्रजानां समलं भुङ्क्ते प्रजानां समलं भुङ्क्ते भगम च स्वम भगं च स्वं जहाति स प्राणापा प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानकं च समानकं प्राणौ तथा व्यान मुदानकं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणम कल्याण शोभना। आहा, राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। झा जी के बाद हमारे डॉक्टर साहब हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ये उद्धेरेत करम राजा प्रजाधर्मे सब शिक्षयन् प्रजानाम समलं भुक्ते भुङ्क्ते भगं च सं जाति स श्रेष्ठस्त्वं कतमद्राजन् कर्मणा आत्मनेह्यसे दुख हानि सुखा वाप्ति श्रेयस तन्ने चेष्यते। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, वासवी शर्मा जी हैं। गुरु जी राधे राधे, प्रणाम। हाँ, सुनाइए वासवी। सुमे स्वस्ति संददाति च तस्यैवानुग्रहेणानं भुञ्जते क्षत्रियादयः। बहुत अच्छा, द्विवेदी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। यह उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश शिक्षयन् प्रजानां समलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति सः श्रेयस्त्वं कतमद्राजन् कर्म कर्मणा श्रेयस्त्वं कतमद्राजन् कर्मणात्मन् ईहसे दुःखहानि सुखवाप्तिः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। चेष्यते। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, ठीक है। संत भगवान जी, आप सुनाएंगे।
जी गुरुजी प्रणाम राम। हाँ राधे। श्रेयस्त्वं कदमद्राजन् कर्मणात्मन ईहसे दुःख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते न जानामि महाभाग परम कर्मापविद्धि ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः। प्रणाम। बहुत अच्छा। शुभ प्रभा जी, शुभ प्रभा जी के बाद वैभव जी। शुभ प्रभा जी, राधे राधे। हाँ सुनाइए। या उद्धरेत् करं राजा प्रजा धर्मेषु शिक्षयन् प्रजानां समलं भुङ्क्ते भगं चास्वं जहाति सः। बहुत बढ़िया। वैभव सुनाएंगे, फिर सुष्मिता त्रिपाठी जी, फिर शैलेंद्र तिवारी जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, सुनाइए। या उद्धरेत् करं राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् जहाति सा शास्त्री स्वयाणेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सद्दृग्विशेषु भूया असङ्ग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनिर्दृढरतिर्ब्रह्मणि निर्गुण्य च या स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च त्वं तस्यैवानुग्रहेण अन्यं भुञ्जते क्षत्रियादयः। राधे राधे गुरुजी। अच्छा वैभव, आपके सामने कोई बैठ जाते हैं आपको हंसाने के लिए क्या, कि आपको हंसाएंगे आप? हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए सुनाइए। इनके बाद वैभव जी के बाद सुष्मिता जी, शैलेंद्र तिवारी जी। जी गुरुजी राधे राधे। हम्म, या उद्धरेत् करं राजा प्रजा धर्मे सुशिक्षयन् प्रजानां समलं भुक्ते भगं च स्वं जहाति सः समेव ब्राह्मणो भुक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः। जी गुरुजी। शैलेंद्र तिवारी जी सुनाइए। तिवारी जी व्यस्त हैं, ठीक है। सिमरन शर्मा जी सुनाए। राधे राधे गुरुजी। जी। या उदेत्तरं राजा प्रजा धर्मेष्वेशयनं प्रजानां शमलं भुक्ते भङ्गं चास्वं जहाति सः। मेघनाथ चक्रवर्ती जी और जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। न कामयेनाथ तदपहं क्वचिन्न यत्र युष्मचरणाम्बुजान् शोभा महत्तमार्तय हृदयार्मुखं च तु विधिष्व कर्णायुतमेषु मे वरः। जी गुरुजी राधे राधे। झा जी को फोन लगाया था आपने? जी गुरुजी व्हाट्सएप पे बोले थे। हाँ ठीक है, वो बढ़िया है। उन्होंने फिर चौपाई लिख के बोल के भी भेजे। ठीक है। राजा राम जी हैं, राजा राम जी के बाद अनामिका शर्मा जी हैं और हमारे चौबे जी हैं, फिर अमित तिवारी जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। य उद्धरे करं राजा प्रजां धर्मे शिक्षयन् प्रजानां समलं भुक्ते भगं च स्वं जहाति सः। राधे राधे। ठीक है। अनामिका शर्मा जी, अजय चौबे जी। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। या उद्धरेत् करं राजा प्रजा धर्मेषु शिक्षयन् प्रजानां शमलं भुनते भगं च स्वः जहाति सः। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। अजय चौबे जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। य उद्धरेत् कर्मं राजा प्रजा धर्मेव शिक्षयन् प्रजानां समलं भुक्ते भंगम च स्वं जहाति सः। राधे राधे। आरती कुमारी जी, आप सुनाइए। आरती जी, माइक चालू करिए। ठीक, नहीं चालू करना है तो कोई बात नहीं। मोहित जी आप सुनाइए। विद्यासागर जी आप सुनाइए। अमित तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। हाँ सुनाइए। य उद्धरेत करं राजा प्रजाधर्मे स्वशिष्ययन् प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति सः
स्वमेव ब्रह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणानं भुञ्जते स त्रियादय श्रेयस्त्वं कृतमद्राजन् कर्मणा